Hello friends, myself Saima and you are watching science tutorial. Keep your study to next level. आज हम केमिस्ट्री का नया यूनिट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इस यूनिट में हमने डिटेल स्टडी करनी है कार्बन के बारे में है और वो जो कंपाउंड बनाता है डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग करके जो वो कंपाउंड बनाता है इसके बारे में हमने डिटेल पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन ये होता क्या है? एज वी ऑलरेडी नो कार्बन इज़ एन एलिमेंट। इसका जो हमारे पास सिंबल होता है वो सी होता है और ये जो वर्ड कार्बन है ये किसी ड्राइव हुआ एक लैटिन वर्ड से कार्बो जिसका मतलब होता है कोल। क्या कहा मैंने? द नेम कार्बन इज ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कार्बो जिसका मतलब क्या होता है? कोल। अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें जो हमारे पास कार्बन होता है इसका एटॉमिक नंबर 6 और ये क्या होता है हमारे पास? नॉन मैटर। क्या होता है? नॉन मैटर। नो दिस इज लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट कार्बन। नो अगर हम बॉन्डिंग की बात करें जो हमारे पास बॉन्डिंग होती है वो दो तरह की होती है। फर्स्ट इज आयनिक बॉन्डिंग एंड सेकंड इज कोवलेंट बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग में हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनता है एंड कोवलेंट बॉन्डिंग में हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्डिंग के बारे में और फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड के बारे में हमने अपने लास्ट यूनिट मेटल एंड नॉन मेटल में भी पढ़ा था, डिटेल स्टडी की थी। या फिर मैं दोबारा आपको बता देती हूँ कि जो हमारे पास आयनिक बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या तो इलेक्ट्रॉन देगा या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और जो बीच में बॉन्ड बनेगी उसको कहा जाएगा आयनिक बॉन्ड। और इस टाइप ऑफ बॉन्डिंग को क्या कहते हैं हम? आयनिक बॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ NaCl। फॉर्मेशन ऑफ NaCl हमारे पास इसमें क्या है? एक है सोडियम Na का आइटम। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है हमारे पास 2, 8 एंड 1। एज इट्स एटॉमिक नंबर हमारे पास सोडियम का कितना होता है? 11। ठीक है, तो अब देखो जो हमारे पास सोडियम है इन ऑर्डर टू अचीव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हमारे पास सोडियम है इसको एक इलेक्ट्रॉन अपना देना पड़ता है। इट हैज़ टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू अटेन इनर्ट गैस और नोबल गैस कन्फिग्रेशन। थस ये हमारे पास क्या करेगा? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा और क्या हो जाएगा? खुद स्टेबल बन जाएगा। और इसके ऊपर इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, थस इसके ऊपर हमारे पास एक चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। नो क्लोरीन। क्लोरीन की हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हो गया 17 और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287। अब अगर हम क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में देखें इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? 7। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कि ये हो जाएगा स्टेबल? ये खुद को स्टेबल बनाने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। यहाँ पर इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दिया था ये किसको दिया था? ये देगा क्लोरीन को, क्योंकि क्लोरीन को एक चाहिए। ये जो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम है का ये कौन ले लेगा? क्लोरीन ले लेगा एंड दस बिकम स्टेबल 288। और इसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। दस हमारे पास जो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होगी वो होगी आयनिक बॉन्ड की। और इसमें हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो रही है? आयन्स की। तो हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा? Na+Cl नेगेटिव। जो हमारे पास कंपाउंड आएगा वो आएगा NaCl। दिस इज ए हमारे पास आ गया सोडियम क्लोराइड और कॉमन साल्ट जो हम डेली खाते हैं या यूज़ करते हैं। ये थी हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ NaCl और फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयन, एक Na+ आयन बन रहा है, दूसरा हमारे पास Cl नेगेटिव, उसको हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। अब हम पढ़ते हैं आगे दूसरा बॉन्ड कौन सा है हमारे पास? कोवलेंट बॉन्ड। अब अगर हम कार्बन की बात करें, बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन में बॉन्डिंग कैसे होती है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 एंड 4। अब देखो जो हमारे पास कार्बन है इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसके आउटरमोस्ट शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे सोडियम के केस में उसके आउटरमोस्ट शेल में एक था, क्लोरीन में 7 थे, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना था, इसको इलेक्ट्रॉन एक गेन करना था। इनको तो पता था कि मैंने क्या करना है, लेकिन ये जो कार्बन है ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन
एक्सेप्ट भी कर सकता है। अभी इस कन्फ्यूजन में रहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन दूँ या फिर 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करूँ, क्योंकि इक्वल इलेक्ट्रॉन इसको लूज़ करने के लिए और गेन करने के लिए एक जैसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इक्वल इलेक्ट्रॉन चाहिए। दस ये इसी कन्फ्यूजन में होता है, ना ही ये कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता कि मैं इलेक्ट्रॉन को लूज़ करूँ या फिर एक्सेप्ट करूँ। जो ये कार्बन होता है इसके आउटरमोस्ट में जैसे कि हमने देखा कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है 4। अब क्या होता है, सिंस इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, सो इट शुड आइदर लूज 4 इलेक्ट्रॉन और गेन 4 इलेक्ट्रॉन, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या फिर गेन करेगा। अब होता क्या है, नो कार्बन, जो हमारे पास कार्बन को अगर देखा जाए ये बहुत ही स्मॉल एटम होता है और जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, ठीक है। जो इन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस स्ट्रांगली हेल्ड करके रखता है और ये पॉसिबल नहीं होता कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करे, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू अटेन इनर्ट गैस और नोबल गैस कन्फिग्रेशन। Thus it is also not possible to add as many as 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये भी पॉसिबल नहीं होता कि उसको कोई 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, इतने इलेक्ट्रॉन कौन देगा, कोई भी नहीं देगा। दस क्या करता है कार्बन को, क्या डिसीजन लेता है, कार्बन जो बॉन्ड बनाता है वो बनाता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दस हमारे पास कार्बन क्या करेगा, ना ही वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता है ना ही गेन कर सकता है। दस कार्बन एटम हैव टू एक्वायर द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर एल है, ठीक है। वो कैसे अटेन करेगा इनर्ट गैस और नोबल गैस कन्फिग्रेशन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एज इन आयनिक बॉन्डिंग, वहाँ पर या तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते थे या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते थे, बट इन केस ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो हमारे पास कार्बन होता है वो किस टाइप की बॉन्डिंग शो करता है, वो करता है कोवलेंट बॉन्डिंग, यानी जो उसमें बॉन्ड बनता है हमारे पास वो कौन सा बनता है, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और इस बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। लेट अस सी, कार्बन का हमारे पास एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 4, हाइड्रोजन का आ गया हमारे पास 1। ये हमारे पास कार्बन के पास, यहाँ लेते हैं कार्बन के पास कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गए आउटरमोस्ट, सिर्फ हम ये वाले 4 ले रहे हैं आउटरमोस्ट, ठीक है 1 2 3 4। अब क्या करेगा, हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये हमारे पास हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करता है, ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। अब देखो हाइड्रोजन का जो है डुप्लेट वो तो कंप्लीट हो गया, ये ऐसे हाइड्रोजन है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली। अब अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ गया। अब ये क्या करता है, कार्बन एक और हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा ऐसे, ठीक है। एक और जस्ट सेकंड हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। वो क्या करेगा, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, वो कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग करेगा। देखो हमारे पास हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, अगेन डुप्लेट, इसने अटेन कर ली, इस हाइड्रोजन ने भी नोबल गैस कन्फिग्रेशन, क्योंकि इसके में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका डुप्लेक्स कंप्लीट हो गया। और जो हमारे पास कार्बन की बात करें कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 2 3 4 5 एंड 6, अभी भी 6 हुए, अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करता है, एक और हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, एक और हाइड्रोजन को बुलाएगा, वो आया, ये उसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा अपना, ठीक है, कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ। हाइड्रोजन हो गया कंप्लीट, ये देखो,
और कार्बन में हमारे पास कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब हमारे पास ऑक्टेट को कंप्लीट होने के लिए कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 1। अब एक और हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, एक और हाइड्रोजन आएगा ये, इसका ये एक इलेक्ट्रॉन और इसके साथ करेगा बॉन्डिंग। अब अगर हम इस हाइड्रोजन की बात करें, ये भी हो गया, इसमें बॉन्डिंग हो गई, इसने भी अटेन कर ली स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और अब अगर हम कार्बन की बात करें, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ऐसे देखो इसके इस सर्कल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इस कार्बन ने क्या किया 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, कितने हाइड्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन के साथ। और एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 4 हाइड्रोजन के साथ हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और कार्बन ने क्या किया अपने 4 इलेक्ट्रॉन को इस 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर किया और हमारे पास एक कंपाउंड बनाया जिसका नाम है मीथेन। दैट इज ये हमारे पास क्या बन गया CH4। ये जो बीच में बॉन्ड बन रहा है ये कौन सा बॉन्ड है, ये है कोवलेंट बॉन्ड। इसको कोवलेंट बॉन्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इट इज़ फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये बॉन्ड हमारे पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, दस इट इज़ नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। ये थी हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। आगे हमारे पास हैं डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। फर्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास वो है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हमारे पास बॉन्डिंग कैसे होती है। फिर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना 1 है। एक हाइड्रोजन की बात करें हमारे पास H प्लस H मिल के 2 हाइड्रोजन मिल के H2 बन रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम दूसरे हाइड्रोजन की बात करें उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 1 है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, इसके के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, दोनों केस में क्योंकि हाइड्रोजन ही है। अब इन ऑर्डर टू अटेन इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन और स्टेबल होने के लिए इस हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करते हैं, सपोज दिस इज ये हमारे पास एक हाइड्रोजन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1। ठीक है, और ये हमारे पास है सेकंड हाइड्रोजन, ये इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इधर लिखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको भी 1 चाहिए ऑर्डर टू कंप्लीट इस डुप्लेक्स, और इसको भी कितने चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये क्या करते हैं, ये आपस में बातचीत करते हैं कि हम क्या करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, तुझे भी फ़ायदा होगा और मुझे भी फ़ायदा होगा। ये हाइड्रोजन इसकी ओर जाता है और ये हाइड्रोजन इसकी ओर जाता है और ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग करते हैं, आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। तो ये हमारे पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगी, आगे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के लिए, तो ये ऐसे ओवरलैपिंग करेंगे। ठीक है, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था और दूसरा हमारे पास था ये वाला, दिस इज सेकंड हाइड्रोजन एटम और इसके पास भी अपना ये इलेक्ट्रॉन था। एक को मैंने शो किया रेड से, एक को किया ग्रीन से। अब देखो हमारे पास ये जो बॉन्डिंग और H2 मॉलिक्यूल बन रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर हम इसकी बात करें, इस हाइड्रोजन इस सर्कल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें भी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2, 10 हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा H2 का मॉलिक्यूल। ऐसे H 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, ये आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके बॉन्डिंग करेंगे। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है दूसरा हाइड्रोजन का और ये कौन सा बॉन्ड बन गया, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड, सॉरी कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड हमारे पास बना है, कोवलेंट बॉन्ड। इसको हम लिखेंगे कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। और सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज कोवलेंट बॉन्डिंग। ये थी हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब ये क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर कैसे बॉन्डिंग होती है, सेम जैसे कि हाइड्रोजन के अंदर होती है। पहले हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब क्लोरीन मॉलिक्यूल के केस में हमारे पास क्या होता है, ऐसे बॉन्डिंग होती है जैसे हाइड्रोजन में हुई है। एक क्लोरीन है, उसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 8 एंड 7, यानी कि
M शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर हम दूसरे क्लोरीन की बात करें उसमें भी हमारे पास 2 8 एंड 7 ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगी। 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल। ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन देता है। अब इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा? क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है। अब क्लोरीन इसको दे तो नहीं सकता क्योंकि इसको भी 1 चाहिए, इस क्लोरीन को भी 1 चाहिए और इस क्लोरीन को भी कितने मॉलिक्यूल चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये दे तो नहीं सकते एक दूसरे को, लेकिन ये क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। 10 फॉर्म अ क्लोरीन मॉलिक्यूल एंड 10 फॉर्म अ बॉन्ड। बॉन्ड कौन सी इसमें हमारे पास बनेगी? कोवलेंट बॉन्ड। कैसे बनेगी? लेट मी शो यू। ये हमारे पास क्लोरीन का एक एटम, ठीक है। इसमें हमारे पास आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अगर तो ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ शेयर करेगा, तभी दूसरा भी इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा। 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हमारे पास? 6 इलेक्ट्रॉन इसने इधर रखे और 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा? शेयर दूसरे क्लोरीन के साथ, ठीक है। टोटल तो 7 आ गया ना, 6 + 1 आ गया 2। ये हमारे पास क्लोरीन का दूसरा एटम। दूसरा है हमारे पास ये, ठीक है। इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन इसने अपने पास रखे। ये आगे यहाँ पर इस ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे का साथ शेयर करेगा, उसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, एटम 1 को भी 1 चाहिए और सेकंड वाले को भी 1 चाहिए। जब ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा। अब अगर हम देखें तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? इस क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या ऐसे बॉन्डिंग बनाएंगे शेयरिंग से। इन दोनों का जो आउटरमोस्ट ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और 10 ये जो बॉन्डिंग है इस केस में वो किससे बन रही है? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर रहे हैं। जो हमारे पास बॉन्ड आएगी वो सिंगल आएगी एंड द बॉन्ड जो बन रहा है उसको हम क्या नाम देंगे? कोवलेंट बॉन्ड। इन सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज कोवलेंट बॉन्डिंग। नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास वो है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के केस में हमारे पास क्या होता है? अब देखते हैं हम कि इसमें हमारे पास बॉन्डिंग कैसे होती है। जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है ऑक्सीजन का वो है 8 और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है 2 and 6। इसके आउटर मोस्ट में हमारे पास है 6 इलेक्ट्रॉन। और हमारे पास हम ऑटो मॉलिक्यूल की बात करें, ऑटो मॉलिक्यूल की 2 ऑक्सीजन होंगे, 1 ऑक्सीजन ये हमारे पास। इसके आउटर मोस्ट में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अब देखो जो हमारे पास ऑक्सीजन है इसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। ये आगे इसके 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास है दूसरा ऑक्सीजन 4 एंड 2 इलेक्ट्रॉन ये भी शेयर करेगा क्योंकि इसको भी 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये एक दूसरे की ओर आएंगे एंड 10 ऐसे ओवरलैप हो जाएंगे, ठीक है। इसके 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे एटम के 2 इलेक्ट्रॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास इस सर्कल की अगर हम बात करें तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 2 + 2 + 4 8 इलेक्ट्रॉन। और अगर हम इधर बात करें तो हमारे पास 4 + 2 + 2 8 इलेक्ट्रॉन। 10 इन केस ऑफ ऑक्सीजन अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है? 2 इलेक्ट्रॉन की। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है? 2 इलेक्ट्रॉन की। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक पेयर ये दे रहा है ऑक्सीजन 1, दूसरा पेयर दे रहा है ऑक्सीजन 2। ऐसे और ऐसे इनके बीच में बॉन्डिंग बढ़ रही है। देखो जब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं यानी कि हर एक ऑक्सीजन एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो हमारे पास जो बॉन्ड बन रही है वो कौन सी बॉन्ड बन रही है? डबल बॉन्ड बन रही है। कोवलेंट बॉन्ड तो बन ही रहा है, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास बॉन्ड आएगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड।
ठीक है। 10 इन केस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो हमारे पास बॉन्ड होती हैं वो क्या होती हैं, 2 होती हैं। डबल बॉन्ड क्यों होती है हमारे पास, डबल बॉन्ड इसीलिए होती है बिकॉज जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं वो कितने, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के केस में हमारे पास क्या होता है, देखो देखते हैं हम इसमें हमारे पास कितने बॉन्ड बनते हैं और कौन सी बॉन्डिंग होती है। नो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब नाइट्रोजन का हमारे पास एटॉमिक नंबर है 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 and 5। इसके आउटरमोस्ट में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है और इसको और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, 5, 6, 7, 8। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। यहाँ भी हमारे पास 2 नाइट्रोजन होंगे। अगर हम एक नाइट्रोजन को लेते हैं, दिस इज़ फर्स्ट नाइट्रोजन, तो हमारे पास इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन इधर रखेगा और 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर करेगा दूसरे क्लोरीन एटम के साथ, ठीक है। ऐसे जो हमारे पास सेकंड क्लोरीन एटम है वो भी क्या करेगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन इसके दूसरे के साथ शेयर करेगा और आपस में ओवरलैप करके बॉन्डिंग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ऐसे, दे अप्रोच टूवर्ड्स ईच अदर और ओवरलैपिंग होगी। एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ना, ऐसे। यहाँ भी हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो एक क्लोरीन एटम के साथ अगर हम इस क्लोरीन एटम की बात करें तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 3 and 3, कितने हो गए, 6 और 2, 8। और अगर हम इस क्लोरीन की बात करें इन द सेम वे, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 3 and 3, कितने हो गए, 8। तो 10 इसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन लिखा ना, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। 10 जो हमारे पास बॉन्ड बनते हैं वो कितने बनते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे ऐसे ऐसे। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में हमारे पास कितने बॉन्ड बनेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। ये थी हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इन केस ऑफ एंटो मॉलिक्यूल। और इसमें हमारे पास बॉन्डिंग कौन सी हो रही है, कोवलेंट बॉन्डिंग, क्योंकि जो बॉन्डिंग बन रही है, बॉन्ड बन रहा है, वो बन रहा है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और ये हमारे पास नाइट्रोजन है वो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। 10 हमारे पास जो बॉन्ड आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 1, 2 and 3। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। मीथेन को ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है। ये हमारे पास अगेन चलो मैं बता देती हूँ, एक कार्बन है एक हाइड्रोजन के साथ ऐसे 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 बॉन्डिंग बना रहा है, ठीक है। कार्बन के हमारे पास 1, 2, 3 और 4 थे और 4 हाइड्रोजन के 1, 2, 3 and 4 इलेक्ट्रॉन थे। ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से कंप्लीट है। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। दैट्स कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट जो है लास्ट वन वो है फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनता है, इसमें भी जो बॉन्डिंग होती है वो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब हमारे पास वाटर में एक तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, एंड सेकंड इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 1 ही आएगा और ऑक्सीजन हमारे पास 2 and 6। इसके आउटर मोस्ट में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हुए। 10, हाँ ये दोनों यहाँ पर अलग अलग एटम है। अभी तक हम सेम एटम की बात कर रहे थे। यहाँ पर है हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन को और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 10 ये क्या करता है, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है। एक हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन आया, इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना दिया किसको, ये बोलता है इस ऑक्सीजन को कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले ले और मेरे से बॉन्डिंग कर ले, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर ले। और ऑक्सीजन के पास हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इसने इस तरफ रखा, एक इस तरफ रखा, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, ठीक है। और फिर क्या करता है, एक और हाइड्रोजन आता है दूसरी साइड से, वो भी इसको बोलता है कि मेरे साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर ले, मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और तुझे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर देता है और बॉन्ड बना देता है, ठीक है। ये हमारे पास था हाइड्रोजन। अब देखो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसका डुप्लेट भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट,
और जो हमारे पास ऑक्सीजन है इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो इसके ये वाले अपने थे, ठीक है 4 5 6 7 8, ठीक है। ये ऐसे करेगा बॉन्डिंग हमारे पास ऐसे। और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, एक इधर इस हाइड्रोजन के साथ और एक इस हाइड्रोजन के साथ। और कौन सा हमारे पास बॉन्ड बना रहा है, कोवलेंट बॉन्ड। यहीं पर ख़त्म होता है। बस आज हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास कार्बन क्या होता है और ये कौन सी बॉन्डिंग करता है, इसके अंदर किस टाइप की बॉन्डिंग होती है। इसके अंदर होती है हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। और कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमने इसकी डिफरेंट एग्जांपल की। होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको आज का सेशन हमें कैसा लगा, आपको कैसा लगा। एंड नो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe my channel. Thank you.